हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सटलिंग टू द टॉप पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि सटलिंग टू द टॉप पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। ठीक, पीवी सिंधु के जीवन पर आधारित पुस्तक है सटलिंग टू द टॉप। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते क्या है। सटलिंग टू द टॉप भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के जीवन पर आधारित पुस्तक है। भारत में होने वाली बैडमिंटन खेलों में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक, BAI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हिमंता बिस्वा शर्मा है। ठीक, कुछ और है क्या है देख लेते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु सहित 8 बैडमिंटन खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर या अम्बेसडर चुना गया। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इस अभियान का उद्देश्य खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव सम्मान व्यक्त करने का मंच दिया जाता है। इस मंच में वे ईमानदारी और साफ सुथरा खेल खेलने की वकालत करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सड़क सीमा संगठन ने हाल ही में किस राज्य में रावी नदी के तट पर पुल निर्मित किया है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें से बताना है कि किस नदी के रावी नदी के तट पर किस राज्य में पुल निर्मित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब में रावी नदी के तट पर हुआ है। तो इमेज में देखते हैं कहाँ पर है रावी नदी। थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। BRO के बारे में, सीमा सड़क संगठन, ठीक, इसका हिंदी है सीमा सड़क संगठन, ने पंजाब राज्य में रावी नदी पर हाल ही में एक पुल का निर्माण किया। इस पुल का निर्माण पंजाब की गुरदासपुर में किया गया। इसकी कुल लंबाई 484 मीटर है। ठीक, BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हरपाल सिंह हैं और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब देखते हैं इमेज के माध्यम से। ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है, ये रावी नदी है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं दोस्तों, क्या है, ये सिंधु नदी है। ठीक, सिंधु नदी ये है। ये फिर आपकी आती है झेलम नदी, ये आपकी जम्मू कश्मीर से आती है झेलम नदी। फिर आपकी ये हिमाचल प्रदेश से निकल कर आती है चिनाब नदी। झेलम नदी आकर चिनाब नदी से मिलती है, ठीक, पाकिस्तान में। फिर आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है रावी नदी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रावी नदी है। ठीक, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जम्मू कश्मीर होते हुए पंजाब, फिर पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में आकर चिनाब से मिल जाती है। तो इसी नदी रावी नदी के तट पर पंजाब में यहीं पर पुल का निर्माण किया गया है, ये आपको याद रखना है। और एक नदी है हिमाचल प्रदेश से निकलती है, क्या है, उसका नाम ब्यास। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्यास नदी है। ठीक, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में आती है और पंजाब में आकर सतलज नदी से, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सतलज नदी से आकर मिलती है। कहाँ पर, हरिके बैराज। ठीक, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है हरिके बैराज से। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। ब्यास और सतलुज नदी का संगम जो है उसी को हरिके बैराज कहा जाता है। ठीक, और ये रावी नदी है, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में आकर चिनाब से मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। 4 ऑप्शन दिया गया इसमें, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। ठीक, विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन प्रारंभ किए थे। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इनके बारे में। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था। शैक्षिक भूमि सुधार आंदोलन था। उनकी कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से जन भागीदारी से इसकी सफल कोशिश की जाए। ठीक, विनोबा भावे जी की बात आती है तो ये पहले भारतीय हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक, पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं की स्मृति में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब इनको पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, तो वर्तमान में 2019 में किसे दिया गया ये देख लेते हैं दोस्तों। ठीक, 2019 में दिया गया है रवीश कुमार को, भारत के रवीश कुमार को दिया गया है 2019 में। ठीक, ये NDTV के पत्रकार हैं रवीश कुमार, भारत से। और कोस्वेविन, ये म्यांमार के, इन्हें दिया गया है। ठीक, अंग खाना नीलापजी, थाईलैंड के, इन्हें दिया गया है। रेमुंडो पुजुतो केवयाब, ये फिलीपींस के, इनको दिया गया है। किम जोंग की, ये दक्षिण कोरिया के, इनको दिया गया है। ठीक,
इतने लोगों को 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, झूमा खातून किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना आपको कि झूमा खातून किस खेल से संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स, धावक है। ठीक, झूमा खातून एथलेटिक्स धावक है। ठीक, इनके बारे में जान लेते हैं क्या हुआ है। झूमा खातून एथलेटिक्स में भारतीय धावक है। मध्यम दूरी की धाविका झूमा खातून पर एथलेटिक्स इंटीग्रेटिक यूनिट में प्रतिबंधित स्टेरॉइड के सेवन से आरोप 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, विश्व में किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग न करें, इसके लिए वाडा संस्थान कार्य करता है। वाडा का फुल फॉर्म क्या है? ठीक, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हिंदी है विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी। इसका स्थापना हुई थी 1999 में। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जॉन फाये। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें से बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 नवंबर। ठीक, 25 नवंबर को महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर 8 मार्च की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पूरे विश्व में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए मनाया जाता है। अभी नवंबर में मनाया जाता है दोस्तों, तो नवंबर में कितने महत्वपूर्ण दिवस हैं उन्हें देख लेते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फिर 9 नवंबर को विश्व सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक, विश्व सेना दिवस 9 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है और 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को विश्व मांसाहार निषेध दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है? ये आपको बताना, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है। दक्षिणतम सीमा। ठीक, तो इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, 8.4 उत्तरी अक्षांश। ठीक, देखते हैं क्या है। भारत 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर तक फैला है। ठीक, इसका विस्तार है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक है। इमेज के माध्यम से देखते हैं दोस्तों, ये जो है 8.4, ठीक, 8.4 ये जो है आपका भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है। ये आपका मुख्य भूमि की उत्तरी सीमा है। ठीक, ये मुख्य भूमि की पूर्वी सीमा है और ये मुख्य भूमि की पश्चिमी सीमा है। ठीक, ये तो हो गई मुख्य भूमि की सीमा। लेकिन दोस्तों द्वीप जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो आपका 6 डिग्री 4 अंश। ठीक, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक, ये आपका बड़ा निकोबार में स्थित है। ठीक, ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है उत्तरी अक्षांश पर। ठीक, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। यह है आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है अंडमान निकोबार। ठीक, सबसे पहले आता है उत्तरी अंडमान। ठीक, फिर उसके नीचे आता है ठीक मध्य अंडमान। ठीक, फिर उसके नीचे आता है दक्षिणी अंडमान। ठीक, अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान इन दोनों को जो डिवाइड करते हैं उसे दक्कन पास कहते हैं। ठीक, दक्कन पास कहते हैं। और लघु अंडमान और निकोबार यानी कि अंडमान और निकोबार को जो रेखा डिवाइड करती है उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब निकोबार में है कार निकोबार, फिर लघु निकोबार और सबसे दक्षिण में है बड़ा निकोबार। इसी में इंदिरा पॉइंट स्थित है, भारत का
सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें से आपको बताना है कि किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक, कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। विजेता को 10,000 पाउंड स्टर्लिंग और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक दिया जाता है। वर्तमान समय में विजेता को रुचि राम साहनी चेयर भी दिया जाता है, आपको याद रखना है। यह द्विवार्षिक पुरस्कार है। यह 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक बीजू पटनायक द्वारा दिए गए दान के बाद 1952 में स्थापित किया गया था। भारत में यह पुरस्कार 1952 में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक, सन 1951 में यूनेस्को के तत्वाधान में भारत में स्थित कलिंग फाउंडेशन द्वारा उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई। विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला यह पुरस्कार वर्ष 1997 में हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक यरो राजन बाल सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गया आपका कलिंग पुरस्कार। अब एक आता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देख लेते हैं 2019 में किन लोगों को दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे आता है। ठीक, जैविक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कायारत साई कृष्णन को दिया गया है। ठीक, डॉक्टर सोमेन बक्सका को दिया गया, सोमेन बक्सका को। रसायन विज्ञान में राघवन बी सुनोज को दिया गया है, तपस कुमार माझी को दिया गया है। और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में सुखिमल घोष को दिया गया है। तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? 4 ऑप्शन आप दिया गया, इसमें से बताना है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। ठीक, यानी कि चतुर्थ भाग में किया गया है। डिटेल्स में देखते हैं। संविधान के मूल कृति में संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने, इन नागरिकों को प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इनके पीछे कानून की शक्ति न होकर केवल राजनीतिक और नैतिक शक्ति होती है। अब बात कर लेते हैं राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आपको याद रखना है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और मूल जो अधिकार है, मूल अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं मूल कर्तव्य। ठीक, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपका सोवियत संघ रूस, ठीक, रसिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें से बताना कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम। ठीक, देखते हैं इमेज में। भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। द्वीप भारत का हिस्सा है। इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले के अधीन आता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थल इस द्वीप पर ही स्थित है। देखते हैं, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये पंबन द्वीप, ठीक, इसी पर है रामेश्वरम। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो आपको याद रखना है पाक जल संधि। पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक, व्हीलर द्वीप की। ये है उड़ीसा में, आपको व्हीलर द्वीप दिखाई दे रहा है। इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक, अरब सागर में 2 द्वीप हैं भारत के, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ठीक, ये आपको ऊपर लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, ये नीचे आपका मिनिकॉय है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को डिवाइड करने वाली रेखा जो है, रेखा है, उसको 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। ठीक, 9 डिग्री चैनल द्वारा डिवाइड की जाती है। अंडमान और निकोबार को डिवाइड करने वाली रेखा 10 डिग्री चैनल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सहायतापूर्वक लॉन्च किया है? किस देश ने पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ठीक, ईरान ने लॉन्च किया है। ठीक, तो ईरान की राजधानी है तेहरान, आपको याद रखना है। ईरान की राजधानी है तेहरान। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ईरान ने अपने
पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह प्रक्षेपण ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते विवाद के बीच हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम हसन रूहानी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत धारा का मात्रक पूछा जाए तो एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 142 में। ठीक, भारत 142वें स्थान पर है। क्या है? भारत रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के समूह में 2 स्थान नीचे उतरकर 142वें नंबर पर आ गया है। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में 2019 में किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई। इस तरह देश के मीडिया के लिए सुरक्षा स्थिति में सुधार नजर आया। इस सूची में पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। ठीक, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर नॉर्वे है। तो नॉर्वे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये नॉर्वे है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं इरना सोलबर्ग और नॉर्वे की प्रेसिडेंट हैं हैराल्ड वी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्यों के बारे में बताना है कि संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 क। ठीक, भाग 4 क में दिया गया है। अब बात आती है कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को ठीक भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक नया भाग 4 क अंतः स्थापित किया गया। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों के संबंध उपबंध किए गए हैं। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर क्या प्रभाव होता है? ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, पहले ऋणावेशित होती है या फिर धनावेशित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो वो छड़ क्या होता है? ऋणावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, ठीक, रेशम से रगड़ते हैं कांच की छड़ को तो वो धनावेशित हो जाती है। दोनों क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी। इमेज में देखते हैं मांडवी कहाँ है। क्या है? पणजी भारत के गोवा राज्य की राजधानी है। यह मांडवी नदी के मुहाने पर स्थित है। उत्तरी गोवा जिले में निहित मांडवी नदी, जिसे मांडोवी, महायादी, महादेई या कुछ स्थानों पर गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली एक नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से 3 स्रोतों से एक समूह से होता है जो कर्नाटक के बेलगांव जिले के भीमगढ़ में स्थित है। इमेज के माध्यम से देखते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रही है मांडवी नदी, ठीक, ये गोवा में बहती है। ठीक, मांडवी नदी पर ही एक झरना है, दूध सागर नाम है, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर बना है। अब बात आती है जोग जलप्रपात की, ये कर्नाटक में है, शरावती नदी पर बना है, भारत का सबसे ऊंचा झरना है, आपको ये याद रखना है। चंबल नदी पर है एक चूलिया जलप्रपात, ठीक, चूलिया झरना चंबल नदी पर बना है, मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। स्वर्ण रेखा नदी पर बना है आपका हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी पर बना है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? 4 पुस्तकों का, 4 महाकाव्यों का नाम लिखा गया, इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी कालिदास ने नहीं लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कादम्बरी। कादम्बरी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है, इसे कालिदास ने नहीं लिखी है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का
महान उपन्यास है। इसके रचनाकार बाणभट्ट हैं। यह विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का अधिकारी है। यह ग्रंथ बाणभट्ट के जीवन काल को पूरा नहीं हो सका। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया। पिता द्वारा लिखित भाग को पूर्वाभास और स्वयं द्वारा लिखित भाग को उत्तराभास कहा जाता है। ठीक, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का जो फॉर्मूला है, ठीक, रासायनिक सूत्र है क्या है, C2H3Cl। ठीक, ये इसका रासायनिक सूत्र है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड मोनोमर के बहुलीकरण द्वारा निर्मित होता है। आपको याद रखना है, ये मुलायम, ठीक, कठोर और मुलायम होते हैं। ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड वजन में हल्का लेकिन मजबूत होता है। जो हमारे घरों में पाइप यूज होती है पीवीसी की, ठीक, टैंक में जोड़ी जाती है, वही होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। ठीक, आपको बताना है कि AC को DC में किसके द्वारा बदला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा AC करंट को DC करंट में बदला जाता है। अगर बात करें इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर के द्वारा DC करंट को AC करंट में बदला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है तो वह धनायन हो जाता है। जब दूसरे का इलेक्ट्रॉन परमाणु ग्रहण करता है तो ऋणायन होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, अगला, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।